तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है निकारागुआ। हाँ दोस्तों, मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है निकारागुआ। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क में आपको जगह करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो देख रही है वो देश की राष्ट्रीय झंडा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ क्या क्या व्यापार होता है और इंडिया के साथ रिलेशन कैसा है, मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल HD पर स्क्रीन पर दिखाऊंगा असल में वो देश दुनिया के अंदर कहाँ पर स्थित है। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में बिल करना, चैनल को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों दुनिया के अंदर जो है 96 सबसे बड़ा देश जो है निकारागुआ। हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर 96 नंबर पे आता है सबसे बड़ा देश की लिस्ट में। वो देश का नाम जो है निकारागुआ, जो मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं वो देश कहाँ पर है, जिसका आयतन जो है 130.375 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी जो है टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं वो देश कहाँ पर है। यहाँ पर जो है आपको इंडिया नजर आ रहा है और मैंने आपको बताया था मध्य अमेरिका के स्वाधीन देश का नाम जो है निकारागुआ। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मध्य अमेरिका और मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश निकारागुआ आपको नजर आ रहा है और वो देश की जो राजधानी मानागुआ। हाँ दोस्तों, वो देश की राजधानी जो है मानागुआ। तो दोस्तों वो देश की राजधानी और वो देश के नाम से जो है दो सबसे बड़ी झील है, मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। और ये देख लीजिए वो देश की जो है कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा इस देश में और भी जगह पर नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों उत्तर में जो है होंडुरास, दक्षिण में जो है कोस्टा रिका, पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर, पूर्व में जो है कैरिबियन सागर। और ये मध्य अमेरिका की सबसे बड़ा देश भी आप कह सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो इसकी राजधानी मानागुआ। हाँ दोस्तों, मानागुआ सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है। इस देश की भाषा की बात करते हुए देश जो है स्पेनियो भाषा इस देश में ज़्यादा बोला जाता है। हाँ दोस्तों, स्पेनिश भाषा इस देश में ज़्यादा बोला जाता है। इसके अलावा इंग्लिश, रामा, सुमो इस देश में भाषा बोला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये देश जो है स्पेन से स्वाधीन हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है स्पेनिश। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए वो देश की कहाँ यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ गूगल मैप की मदद से फुल HD पर स्क्रीन पर। यहाँ पर देख लीजिए, देखा। हाँ दोस्तों, 15 सितंबर 1821 में जो है ये देश स्पेन से स्वाधीन हुआ है, इसलिए इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अभी भी स्पेनी है। हाँ दोस्तों, स्पेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और वो देश के धर्म की बात करें, ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है जहाँ पर 84.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। इस देश के जो मौजूदा राष्ट्रपति, हाँ दोस्तों आज के डेट पे जो मौजूदा राष्ट्रपति उसका नाम जो है दानिएल। हाँ दोस्तों, दानिएल ओर्टेगा। हाँ दोस्तों, दानिएल ओर्टेगा वो देश के जो मौजूदा राष्ट्रपति। और आज के दिन पे वो देश के जो मौजूदा उपराष्ट्रपति उसका नाम जो है हाइमे मोरालेस काराथो। हाँ दोस्तों, हाइमे मोरालेस काराथो वो देश के जो मौजूदा उपराष्ट्रपति। और ये जो देख रही है वो देश की एक एयरपोर्ट दिखा रही हूँ, लेकिन ये जो है मध्य अमेरिका की सबसे बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। मध्य अमेरिका की सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है पानामा में है, जो देश की राजधानी पानामा सिटी में मौजूद है। ये देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ वो देश की जो है एक राजधानी, जो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाने की कोशिश करी हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जनसंख्या के मामले में जो है पृथ्वी में, हाँ दोस्तों जनसंख्या के मामले में ये देश जो है दुनिया के अंदर 110 नंबर पे आता है। और GDP के मामले में ये देश जो है 127 नंबर पे आता है। हाँ दोस्तों, 127 नंबर पे देश जो आता है GDP के मामले में, क्योंकि ये देश की GDP जो है 13.380 बिलियन। ये देख लीजिए वो देश की कुछ यहाँ पर गांव दिखा रही हूँ और ये देश की कुछ बड़े बड़े विलेज भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो है दो प्रतिवेशी देश है, जो होंडुरास और जो है कोस्टा रिका। होंडुरास से जो है 922 वर्ग किलोमीटर ये देश, सॉरी दोस्तों 922 किलोमीटर जो है ये देश की सीमा लगता है। हाँ दोस्तों, होंडुरास से। और कोस्टा रिका से जो है जो सीमा लगता है वो जो है 309 किलोमीटर सीमा लगता है। और ये देख लीजिए मैं आपको ये जो है एक बड़े झील में आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा, अब ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि यहाँ पर गूगल मैप की मदद से फुल HD में मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है दो सबसे बड़ी झील है। हाँ दोस्तों, दो झील में जो है यहाँ पर कह सकते हो मीठा पानी भी है। और ये जो मीठा पानी वाला झील दो है, जो इसकी राजधानी के नाम पर रखा गया है। पहला जो है मानागुआ झील और दूसरा जो है इसके देश के नाम से रखा गया है, वो जो है निकारागुआ झील। ये देख लीजिए, ये देश और होंडुरास की बॉर्डर में आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, ये देश और होंडुरास की बॉर्डर में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको नजर आ जाएंगे। ये जो एक नदी है ना, वो नदी जो है ये देश और होंडुरास को जो है यहाँ पर दो हिस्से में बांटा है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की स्पष्ट कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों
झील की बात आया तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, निकारागुआ की जो झील है इसके अंदर जो है निकारागुआ झील मध्य अमेरिका की सबसे बड़ा झील है और आयतन के हिसाब से पृथ्वी में 19 नंबर पे आता है ये झील। हाँ दोस्तों, पृथ्वी में 19 नंबर सबसे बड़ा झील जो है निकारागुआ झील, और ये देश में हर समय एक ही मात्रा में जो है ये यहाँ पर हीट वेव या कह सकते हैं यहाँ पर जो है काम मात्रा रहता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है एक ही मात्रा में जो है यहाँ पर जो है कह सकते हो वेदर जो है कह सकते हो ये यहाँ पर एक ही रहता है, हर समय एक ही रहता है। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की जंगल भी मैं आपको दिखा रही हूँ, अब ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश में जो है जर्मनी, इताली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, अरब, सीरिया, आर्मेनिया और इस देश में जो है लेबनान की बासिंदा सबसे ज़्यादा रहता है। जो देश का नाम बताया हूँ इस देश में जो है इस देश की बासिंदा सबसे ज़्यादा रहता है। और मैंने आपको बताया लेबनान, तो दोस्तों ये एक मैप देख लीजिए, ये जो देख रही हो लेबनान की बासिंदा जो है कौन कौन सी देश में सबसे ज़्यादा है यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। देखा। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। ये देश में जो है 15,000 सेना है जो ये देश की सुरक्षा में मौजूद है। यहाँ पर देख लीजिए देश की कुछ द्वीप मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये देश में जो है 100 से ज़्यादा रेडियो स्टेशन है। और पानामा सिटी और निकारागुआ की एक प्रतिनिधि एक जगह से जो है भारत निकारागुआ को प्रतिनिधित्व करता है, या कह सकते हो वहाँ से जो है एम्बासी हमारा मौजूद है। पानामा सिटी में भी है जो पानामा की राजधानी, और निकारागुआ में भी है, और दिल्ली में जो है निकारागुआ की दूतावास मौजूद है। 1990 में भारत की प्रतिनिधि उस देश में गया था, बहुत सारा चुक्ति भी हुआ है। तो दोस्तों ये देश की पॉपुलेशन और ये देश की नेशनल एंथम और ये देश में कितने इंडियन रहता है, इस देश के वाटर, जीडीपी, हर सब कुछ हम आपको बता देते हैं। असल में ये देश जो है दुनिया के अंदर एक ऐसा देश जिसके अंदर 2 सबसे बड़ी झील है जो मीठे पानी वाला। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ देश के नेशनल एंथम। यहाँ पर देख रही है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी, यहाँ पर जो है स्पेन भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ, और ये देख लीजिए वो देश की जो है आदर्श वाक्य यहाँ पर लिख दिया हूँ, और ये देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ। यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल आपको नजर आ जाएंगे मनागुआ, ये देश की जो है सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है। ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए स्पेनिश, ये देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। और यहाँ पर देख लीजिए धर्म की बात करें, देश जो क्रिश्चियन शो में एक देश है जहाँ पर 84.4% यहाँ पर जो क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। प्रेसिडेंट की बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको बताया था दानियल ओर्टिगा वो देश की जो है प्रेसिडेंट। और ये देख लीजिए देश की जो पानी की बात करें तो 7.14%, बहुत ज़्यादा है। और इंडिया पर जो है 9%, जीडीपी बिलियन पे, और इंडिया पर जो है जीडीपी ट्रिलियन पे। कॉलिंग कोड देख लीजिए +505। हाँ दोस्तों, और पॉपुलेशन देख लीजिए 70 लाख इस देश की टोटल पॉपुलेशन जो दुनिया के अंदर 102 नंबर पे आता है। इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पर रहता है 300 से ज़्यादा इंडियन रहता है इस देश में। हाँ दोस्तों, जो बहुत सारा काम के सूत्र में भी इस देश में रहता है। हाँ दोस्तों, निकारागुआ में रहता है। तो दोस्तों ये देश जो है दुनिया के अंदर कहाँ पर है? हाँ दोस्तों, ये देश जो है दुनिया के अंदर कहाँ पर है ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। मध्य अमेरिका के एक देश का नाम जो है निकारागुआ जो आपको नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, और ये देश की कुछ बड़े बड़े इमारत, कुछ ऐसा जगह दिखा रही हूँ जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऐसा जगह जो पर्यटक उसको वहाँ पर जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश की राजधानी की प्रतीक चिन्ह में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जो मनागुआ, ये देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश की ये देख लीजिए 1813 को ये देश जो है कैसा था, कौन से हिस्से में मौजूद था, यहाँ पर कलर वाइज मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, हाइटी आपको नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए वो देश जो है क्लाइमेट चेंज की बात करें, वो देश कहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है और कहाँ जो है यहाँ पर हीट वेव सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन हर समय जो है इस देश में जो हीट वेव सबसे कह सकते हो एक ही रहता है, कम भी नहीं होता है और ज़्यादा भी नहीं होता है। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की पुलिस फोर्स में आपको दिखा रही हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, ये देश की पुलिस फोर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और ये देश में जो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और बहुत सारा लोगों को या बहुत सारा देश को जो है बेचता है। हाँ दोस्तों, बहुत सारा देश को बेचता है। और ये देश में जो है भारत एक समय बहुत बड़ा सहायता किया था। 2001 में $10,000 के ऑपरेशन के कुछ सामान उस देश में उस देश में जो है दान किया था। हाँ दोस्तों, और साथ में दावा भी था। और ये देख लीजिए वो देश की एक कल्चर में आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, ये देश की जो पॉपुलर खाना वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो पॉपुलर खाना है। और ये भी है वो देश की पॉपुलर खाना है जो बहुत सारा लोग पसंद करता है। हाँ दोस्तों, बहुत सारा लोग पसंद करता है। और ये देख लीजिए वो देश की कुछ ऐसा हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ जो
और देख लीजिए इंडिया और निकारागुआ आपको नजर आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, मध्य अमेरिका की एक देश और एशिया की देश आप नजर में आप कराइए, आपको पता चल जाएगा एशिया और यहाँ पर मध्य अमेरिका की एक देश निकारागुआ आपको नजर आ जाएंगे एक ही मैप से। तो दोस्तों ये देश की जो है नेशनल वार आपको नजर आ रहा है। यहाँ तो आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा नेशनल पक्षी आपको भी नजर आ जाएंगे। और ये देश की जो राष्ट्रपति जो मैं आपको बताया था दानियल ओर्तेगा, वो देश की जो है राष्ट्रपति, और वो देश की जो उपराष्ट्रपति हाइमे मोरालेस काराथो, वो देश की जो है उपराष्ट्रपति, जिसका इमेज मैं आपको दिखा दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा? हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैंने बताया था ये देश जो है बहुत सारा देश के साथ जो है अच्छा संबंध बनाया रखा है, लेकिन ये देख लीजिए इंडिया कौन कौन से देश के साथ जो है अच्छा संबंध बनाया रखा है और कहाँ कहाँ इंडियन की दूतावास है। लेकिन ये थोड़ा पुराना है, इसलिए यहाँ पर जो है पाकिस्तान, यूक्रेन और नॉर्थ कोरिया यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। लेकिन इन 3 जगह पर जो है फिलहाल के लिए हमारी कोई दूतावास नहीं है। तो दोस्तों इंडिया से जो है तवा जाता है, आयरन जाता है, इस्पात, रबर, ऑटोमोबाइल की कुछ सामान जाता है, और उस देश से जो जो चीज़ आता है वो जो चमड़ी, लकड़ी और बहुत सारा लकड़ी से बना हुआ कुछ महंगे सामान। हाँ दोस्तों, और 1998 में इंडिया जो है उस देश को जो है सामान देकर जो है सहायता भी किया था। वो देश को जो है एक समय जो है वो देश को कर्ज दिया था इंडिया। हाँ दोस्तों, 3 इलेक्ट्रिक प्रकल्प के लिए जो है वो देश को जो है कह सकते हो कर्ज दिया था। तो $75 मिलियन की वो कर्ज था। तो दोस्तों भारत की कुछ वहाँ पर जो कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारा कंपनी भी है, और बजाज की एक कंपनी है, महिंद्रा अजीब एक कंपनी है, और ऑटो टेक्स्ट की एक कंपनी भी उस देश में मौजूद है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है निकारागुआ। और भी देश के संपर्क की तरफ आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन बटन को कॉल पर सिलेक्ट कर लेना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।